हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं नेपाल में के सर, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पूरा मेरा गाड़ी उड़ी झाड़ दिया है। हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। भारत सरकार से और मुख्यमंत्री से यही चाहता हूँ कि हम लोग को किसी तरह निकाला जाए। बहुत चोट वोट लगा है, बहुत मारपीट हुआ है। नेपाल से अपना यानी भारत का रोटी और बेटी का संबंध है। इस संबंध के सहारे वहां हो रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर हम लोग भी काफी चिंतित हैं। लग रहा है कि अपना कुछ खत्म हो रहा है। नेपाल के इस हालात के पीछे भगोड़ा पूर्व पीएम ओली है। नेपाल के ऐसे हालातों के बीच भारतीय पर्यटकों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रोटी और बेटी के संबंध वाले देश में भारतीय पर्यटक बंधक बने हुए हैं। कोई किसी के घर में छुपा हुआ है तो किसी ने गेस्ट हाउस का सहारा लिया है तो कोई होटल में टिका हुआ है। हमारे पास कुछ पर्यटकों का वीडियो साझा हुआ है। उनके साथ उग्र नेपालियों ने मारपीट की है, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया है। नेपाल में जेनजी प्रदर्शन के बीच हो रही इस हिंसा से भारतीय पर्यटकों में काफी डर बना हुआ है। हाल में जो ताजा तस्वीर सामने आई है उसमें 5 भारतीय नागरिकों को बुरी तरह से पीटा गया है। ये लोग जख्मी हालत में एक निजी होटल में छिपे हैं। गाड़ी को भी आंदोलनकारियों ने इस तरह से तोड़ दिया है कि अब वो उसका सहारा भी नहीं ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ के अलग अलग मोहल्ले के रहने वाले हैं। उन लोगों ने होटल संचालक की मदद से व्हाट्सएप कॉल के जरिए घर वालों को अपनी जान के खतरे की सूचना दी है। पीड़ित सुबोध कुमार फोन करके बताते हैं कि किसी तरह जान बचाकर हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, लेकिन आंदोलन कर रहे कुछ नेपाली नागरिकों ने हम लोगों के साथ मारपीट की, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। उन्होंने बताया कि भारतीय नेपाल सीमा से सटे बिहार के रक्सौल बॉर्डर से 100 किलोमीटर पहले एक होटल है जहां ये लोग छिपे हुए हैं। ये लोग 5 सितंबर को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर घूमने गए थे। कुल 8 लोग यहां से निकले थे। उन्होंने बताया कि हालात जैसे ही बिगड़े हम लोग तुरंत वहां से चोरी छुपे कुछ स्थानीय ऑटो चालकों की मदद से भाग निकले। 5 लोग अब भी फंसे हुए हैं। इनमें नीरज कुमार, संजीव कुमार, सुबोध कुमार, विपिन सिंह और शुभम कुमार शामिल हैं। सभी भारत सरकार और बिहार सरकार से अपील कर रहे हैं सुरक्षित घर वापसी की। इससे पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। सर, हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं नेपाल में। हम लोग को कोई अच्छी नहीं है। हम लोग बहुत मैंने कि गाड़ी उड़ी तोड़ दिया है सर। ये देखिए, वो देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए सर, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पूरा मेरा गाड़ी उड़ी झाड़ दिया है। हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं रोड। और मैं यहाँ से भारत सरकार से और मुख्यमंत्री से यही चाहता हूँ कि हम लोग को किसी तरह निकाला जाए। मैं बहुत डरा हुआ है सर, बहुत चोट वोट लगा है, बहुत मारपीट हुआ है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ भारत सरकार से, बिहार सरकार से कि हम लोग को किसी तरह से घर पहुँचाया जाए। हम लोग 4 बंदे हैं, साथ में 3 बंदे तो इधर उधर चले गए सर, और हम लोग 4 बंदे हैं। एक दूगों को चोट लगा हुआ है और हम लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं सर। हम लोग का गाड़ी बहुत तरह से क्षति किया गया है और बहुत तरह से हम लोग बहुत ऐसे फंसे हुए हैं। हम बहुत डर में है सर, क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। वहां के बिगड़ते हालातों को देखते हुए नागरिकों में काफी चिंताएं देखी जा रही हैं। साथ ही साथ जो भारतीय वहां मौजूद हैं उनको वहां से वापस लाने के लिए भी भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसको लेकर कई टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। हालांकि हमारे पास जो वीडियो साझा हुआ है उसके संबंध में स्थानीय थाना प्रभारी जो कि लहेरी थाना अध्यक्ष रंजित कुमार रजक है, उनका कहना है कि अभी तक तो हमें इस मामले में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। पीड़ित व्यक्ति सभी लहेरी थाना क्षेत्र निवासी रामचंद्रपुर और भैंसासुर मोहल्ले के रहने वाले बताए जाते हैं। इन हालातों के बीच भारतीयों को आगे कैसे निकाला जाएगा, इस पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीओ भारत।